नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, अपनी इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो क्लास है उसे कंटिन्यू करते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी के अब हम पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कर लीजिए ध्यान से। अगर आपने इन्हें प्रैक्टिस में ले लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए दोस्तों, इसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए हैं, उन्हें पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप इन्हें ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है। सवाल को ध्यान से समझना कि क्या है और फिर हमें उसमें करना क्या है। ठीक है, n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। हमारे पास एक नंबर है जो n है। ठीक है, हमें पता नहीं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि हमारे पास एक नंबर n एग्जिस्ट करता है जिसे अगर हम 8 से विभाजित करें यानी कि 8 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने में जो शेषफल है यानी कि जो रिमाइंडर है मेरे भाई वो बचता है 3। कितना बचता है? 3 रिमाइंडर बचता है। अब आपको ये कैलकुलेशन करके बताना है कि अगर हम 6n-1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं शेषफल वाले, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उसे समझ लीजिए। अगर आपने उसे समझ लिया तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। देखिए, शेषफल यानी कि रिमाइंडर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है बहुत इजी है, ध्यान से अगर आपने समझ लिया। शेषफल यानी कि रिमाइंडर बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से बस देखते जाइए। देखिए, रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आप किसी नंबर को, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 15 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको सिंपली पता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है मेरे भाई वो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14 और आपके पास एक्स्ट्रा क्या नंबर बचेगा 1, क्योंकि वहां पर टेबल पूरा नहीं चलेगा तो एक रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। अब आपसे मैं ये कहूँ कि इस नंबर में जिस नंबर को आपने 7 से डिवाइड किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप इसे 7 से डिवाइड करो उसी नंबर को जिस नंबर को आपने पहले 7 से डिवाइड किया। देखिए, आपने आप 15 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचा, 7 दूनी 14, एक एक्स्ट्रा बच गया, वो आपका रिमाइंडर ही तो होता है। ठीक है, फिर आपको सवाल में ये कहा गया है कि अगर मैं उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए। क्या है कि अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास कोई रिमाइंडर बच गया, फिर आपसे ये कहा जाए कि उस नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए किसी और नंबर से तो बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे भाई रिमाइंडर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जानी है, बस भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, बस रिमाइंडर भी डबल कर देना है। अगर वो 3 गुना कहता करने के लिए तो आप रिमाइंडर को भी 3 गुना कर देते। देखिए, बहुत ईजी है। अब मैं इसे सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए कैसे, 15 दूनी हो जाएंगे आपके पास 30, 30 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं 2। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता कि इसी नंबर में यानी कि 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर 3 बचेगा भाई, करके देख लेना आप, यही आंसर मिलने वाला है आपको। तो बेसिक सा कंसेप्ट है रिमाइंडर यानी कि शेषफल का। क्या कि अगर वो मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई कर देनी है, अगर वो ऐड करने के लिए कहेगा तो रिमाइंडर में भी ऐड कर देंगे आप। सिंपल सी बात है। अगर वो यहाँ कहता है कि 15 में 2 ऐड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा तो 1 और +2 हो जाते हैं, आपके पास 3 बचता रिमाइंडर में। क्लियर है भाई? तो जो ऑपरेशन आप नंबर में लगाएंगे वही ऑपरेशन रिमाइंडर में भी लगना है। क्लियर है ये बात? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को जो आप कर रहे थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। इस कंसेप्ट क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या आता है कि n को 8 से डिवाइड करने पर हम n को 8 से डिवाइड करते हैं तो उसने कहा मेरे भाई रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है? देखिए यहाँ पर 3 बचता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। चलिए, अब आप सबने ये कहा कि अगर मैं 6n-1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचना है। अगर मैं n को 6 गुना कर दूं और उसमें से 1 माइनस कर दूं तो कुछ भी देखे करना आपको।
6n -1 बटे 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको बताना है कितना बचेगा। देखिए क्या करना है, अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर n था, तो n में इसने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर पहले से बचा हुआ था 3, उसमें हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से, और -1 कर देना है और 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, यही तो ऑपरेशन बताया आपको मैंने। कंसेप्ट क्या था कि जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है उस रिमाइंडर में जो वो ऑपरेशन लगाने के लिए कह रहा है वो लगा दीजिए। तो वो क्या कह रहा है कि जो भी नंबर हमारे पास था ये n, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो और एक माइनस कर दो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या था 3, यानी कि 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 कर दो माइनस, और उस 8 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाना है। देखिए 6 दिया हो जाएंगे 18 -1 और बटे हो जाएगा 8, यानी कि 17 बटे 8, 8 दूनी 16, और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई 1 बच गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया आपने तो ये बताया था कि रिमाइंडर उतने ही गुना हो जाना है। देखिए उसे रिमाइंडर को देखने के बाद हमें ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा ना, ऑपरेट करने के बाद ही तो क्लियर होगा ना कि रिमाइंडर क्या बचा है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बताया है कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो आप करेंगे, जो भी रिमाइंडर आपके पास बचा है और जो वो आपसे पूछेगा उस रिमाइंडर में वही ऑपरेशन लगा देना। मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस करने के लिए कह रहा है तो रिमाइंडर में भी प्लस कर दीजिए, और माइनस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि डिवाइड तो आप कर ही रहे हैं। तो 3 ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, तीनों जो भी ऑपरेशन वो लगाने के लिए कहेगा वही आप रिमाइंडर में ऑपरेट कर देंगे, और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके क्या पास क्या बचा है 1, तो उसके जो ऑप्शन होंगे उनमें आपको 1 कहीं लिखा हुआ मिलेगा, उन ऑप्शन में से आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे कि आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई 1। ठीक है भाई, तो ये रिमाइंडर का बेसिक कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सब आपके सामने लिखे गए हैं पहले से ही, बहुत इजी वे में चलते जाएंगे वहां की तरफ। देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। दूसरा सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, b का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, हमारे पास कोई एक वेरिएबल है b, उसका अधिकतम मान बताना, कहां, यहां। यदि 30a68b, हमारे पास एक नंबर बना दिया इसने 30a68 और b, 1 2 3 4 5 6 अंकों का एक नंबर है, यानी कि 6 अंकों की एक संख्या है। इस संख्या में इसने कुछ जगह पे जो अंक है वो छोड़ दिए हैं, यहाँ पर a दे दिया, यहाँ पर b दे दिया, आपको ये निकालने हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि b का अधिकतम मान बताओ क्या हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b क्या हो सकती है जब ये जो गिवन नंबर है वो किससे विभाजित है भाई 11 से। ये जो नंबर इसने आपको दिया है ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने का मतलब आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले वो समझ लीजिए क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। 11 से कौन सा नंबर विभाजित हो सकता है, 11 से विभाज्य लगानी, बहुत सिंपल है। 11 से जो भी नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, उस नंबर में जो अंक सम जगह पे आ रहे हैं उनका जोड़ निकाल लीजिए। सम का मतलब जो 2 यानी कि दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, चौथे स्थान पर आ रहे हैं, छठे स्थान पर आ रहे हैं, 8वें स्थान पर आ रहे हैं, उनका सम निकाल लीजिए। फिर जो विषम स्थान पर आ रहे हैं उनका सम निकाल लीजिए। जैसे ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है मेरे भाई, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। तो मैंने आपसे कहा कि सम स्थान पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम निकाल लीजिए। देखिए सम स्थान वाले देखते हैं, जो सम जगह पर आ रहे हैं। सम का मतलब 2 4 और 6। तो 2 पे क्या आ रहा है 0, 4 पे क्या आ रहा है 6 पे क्या आ रहा है b, यानी कि छठे स्थान पे क्या आ रहा है। तो मेरे भाई सबका सम होगा 6 + b। कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल काम चल रहा है। अब हम निकालते हैं विषम वाला। विषम यानी कि ओड, है ना। ओड और सम को कहते हैं मेरे भाई इवन। चलिए अब ये निकालते हैं विषम वाला।
पहले स्थान पर आ रहा है 3, तीसरे स्थान पर आ रहा है A, पांचवें स्थान पर आ रहा है 8। ठीक है। अब हमारा 11 से विभाज्यता का रूल ये कहता है क्या कि विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़ निकाल लीजिए, फिर सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़ निकाल लीजिए, और जोड़ निकालने के बाद उनका फिर अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अगर वो अंतर यानी कि डिफरेंस यानी कि घटा, अगर वो अंतर क्या आए? 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, मल्टीपल यानी कि गुणज 11 का कोई गुना जाए, 11, 22, 13, 33, 44, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जो गिवन नंबर है मेरे भाई, वो जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें ये नहीं चेक करना कि वो 11 से डिविजिबल है नहीं, वो तो हमें दिया है पहले से। इसने कहा कि ये जो नंबर दिया गया है मेरे भाई ये 11 से विभाज्य है। तो अगर ये विभाज्य है तो जिसमें जो कुछ खास वेरिएबल इसने छोड़ दिए हैं, इस स्थान पर जो वेरिएबल आ रहा है वो 11, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी के आधार पर हम करेंगे मेरे भाई। ये तो आपको 11 से विभाज्यता का रूल बता देना है। अब देखिए विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं ये आ रहे हैं, देखो 3 + A + 8, इनमें से सम वाले स्थान पे घटा लीजिए, क्या आ जाएंगे? 6 + B। और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि सम वाले में से विषम में से सम भी घट सकता है, बस ध्यान रखना है कि बड़े में से कोशिश करो छोटा ही घटे। अगर जोड़ विषम का ज्यादा आ रहा है तो उसमें सम वाले घटा दीजिए, अगर सम वाले का ज्यादा आ रहा है तो उसमें से विषम वाले घटा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये जो नंबर आपको दिया गया था 11 से विभाज्य है, तो विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़ माइनस सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़, इन दोनों का फिर जो अंतर है मेरे भाई यानी कि जो माइनस है वो क्या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, है ना, कुछ भी नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि 11 से विभाज्य तो ये कंडीशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो आपको A की और B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने वैसे B की पूछी है, हम A की भी निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल करते हैं थोड़ा। 3 और 8 11 + A माइनस यहाँ पर है 6 + B और बराबर में भी ले लेते हैं 0। 11 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, और 11 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 और 11 + A माइनस 6 माइनस B बराबर 0 या 11। 11 से 6 पहले लिख लेते हैं A और B को, ये होगा A - B और यहाँ आपका बचेगा प्लस का 5 और इक्वल टू मेरे भाई ले लेते हैं 0 या 11। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल वे में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। विषम स्थान पर जो अंक आ रहे थे मैंने उनका जोड़ निकाला, सम स्थान पर जो अंक आ रहे थे मैंने उनका जोड़ निकाला, फिर उनका अंतर निकाला। और अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इनका जो अंतर है वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, ये बात क्लियर है? तो मैंने वही ले लिया 0 या 11। अब मैं साथ के साथ 0 और 11 को लेके चल रहा हूँ, उसे थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन गई A - B + 5 बराबर 0 या 11। ठीक है भाई, चलिए एक बार 0 लेते हैं और एक बार 11 ले लेते हैं। ठीक है, A - B + 5 बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, A - B बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, यानी कि उन जो नंबर इसने छोड़े हुए थे बीच में यहाँ पर A और B, इन दोनों का अंतर कितना? -5। एक बार 11 ले लेते हैं भाई। A - B + 5 बराबर हो गया यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ से A - B की वैल्यू आ चुकी है भाई, 5 इधर जाकर माइनस होगा तो 6 आ गया। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगी 6 + B। A = आ गया 6 + B। ठीक है, एक कंडीशन बन गई हमारे पास, बस ये कंडीशन ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। ठीक है, ये कंडीशन ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। क्या? A और B, देखियो A और B कोई अंक हैं, वो अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो 2 डिजिट हो जाएंगे, हमें तो सिर्फ एक अंक वाला चाहिए। यानी कि A और B की जो वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है, यानी कि अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? 9।
अधिकतम वैल्यू 9 हो सकती है भाई। चलिए इस सवाल में कंडीशन छोटी सी और दी है आपको कि जो ए है वो बी से बड़ा है, यहां पर लिख लीजिए ए जो है उसने बी से बड़ा दिया है पहले से, ठीक है। अब ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए की वैल्यू ही मैक्सिमम होगी, बी तो उससे छोटा होना है, तो ए को मैं मान लेता हूं मैक्सिमम ए कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेरे भाई 9 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ए की क्या हो सकती है 9। 0 से लेकर अगर आप 9 तक चलेंगे, कोई अंक रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 9 ही तो हो सकता है, 9 से ज्यादा थोड़ा ही कुछ हो सकता है। तो मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लिया है, तो इसका मतलब यहाँ से बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई 9 - 6 और बराबर आ गया 3। देखिए क्या किया मैंने, अगर मैं यहां से लेता, ये भी करते हैं, इसमें से क्योंकि वैल्यू माइनस आ गई थी इसलिए मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दिया से, प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे आप। a - b = आ गया 6, a = आ गया 6 + b, क्योंकि माइनस था b इधर आकर प्लस हो गया है, और यहां से मैंने a की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख दी, क्योंकि a की वैल्यू और जो b की वैल्यू है कभी भी 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 9 तक ही तो अंक होते हैं, उसके बाद तो फिर आपकी संख्या बन जाती है 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी चलेंगे आप, ठीक है। तो मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 रख दी। देखो मैक्सिमम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमें सवाल में ये गिवन था कि a b से बड़ा है, इसका मतलब a को ही हम मैक्सिमम रख सकते थे, उसे रखने से जो b की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाना है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू आपने 9 रखी, तो 6 + b एज इट इज, और 6 उधर जाकर माइनस हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 9 - 6 यानी कि 3। तो आपके जो ऑप्शन थे इसमें दिए हुए थे 3, 4, 9 और 5, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है। तो b की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा b की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवाल था, ये इसका आंसर है, ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैसे बताया है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से समझिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इजी वे में बहुत ध्यान से समझते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मेरे अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे हैं सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77 की पावर 77 यानी कि 77 की पावर 77 + 77 को 78 यानी कि 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 77 की पावर है भैया 77, और फिर प्लस में भी है 77। वो कह रहा है कि अगर मैं इस पूरी संख्या को 78 से डिवाइड करूं तो मेरे भाई रिमाइंडर बताना है क्या बचेगा, शेषफल बताना है, ठीक है। शेषफल के लिए आपको एक संख्या चाहिए, उसे भाग करके देखेंगे, लेकिन नहीं भाई तो बड़ा कैड़ा काम हो जाएगा ना। उस कैड़े काम से बचने के लिए यानी कि कठिन काम से बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वे में चलना है। देखिए ध्यान रखना है, अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें, मान लिया मैं कहता कि 80 को 78 से डिवाइड कीजिए, तो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना बच जाना है 2, तो बच जाना भाई 78 78, अगर 2 ही तो बचे वो आपका शेषफल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता कि 76 को 78 से डिवाइड कीजिए, 76 को 78 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 2 कंडीशन बनती है, क्या तो रिमाइंडर होगा -2, क्योंकि इससे 2 कम है तो -2 बचेगा रिमाइंडर, या अगर हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वो संख्या एज इट इज बच जाती है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो उसका टेबल चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर निकलने की 2 कंडीशन बचेगी, क्या तो रिमाइंडर माइनस में बचेगा, या वही संख्या एज इट इज रिमाइंडर बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इससे छोटी है, और छोटी का मतलब उसमें टेबल नहीं चलेगा, और टेबल नहीं चलेगा तो वही अपने आप में एक रिमाइंडर बन जाएगा। 2 कंडीशन। अब इन्हीं कंडीशन का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मेरे भाई, मेरे अच्छे बच्चों, क्या करना है देखिए, हम 77, देखो पावर की बात बाद में करेंगे। अगर मैं 77 को 78 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 कंडीशन बनेगी, क्या तो रिमाइंडर बचेगा -1, या रिमाइंडर बचेगा एज डी 77। लेकिन अगर मैं रिमाइंडर 77 बचाऊंगा फिर उसकी पावर करूंगा तो बहुत लंबा, फिर तो वापस वही सवाल बन जाएगा जो है। तो उस घटना को हटाने के लिए यानी कि उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ रिमाइंडर क्या मानेंगे, -2 नहीं -1, क्योंकि यहाँ तो मैंने वो तो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, तो रिमाइंडर बचेगा -1। समझ रहे हो अपन मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना।
आप कहेंगे कि आपने ये क्यों लिया भाई, इसे लेने की वजह मेरे पास ये है, अगर मैं रिमाइंडर एज इट इज देता यहाँ पे तो फिर वापस वही सवाल बन गया था, पावर का भी तो कुछ करना है ना। अगर आप पावर को सोल्व करना चाह रहे तो वहां आपको ये वाली कंडीशन उठानी पड़ेगी, अगर पावर ना होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो इजी वे में आपका काम हो जाना था। ठीक है, चलिए रिमाइंडर बचा यहाँ पर 1, रिमाइंडर यानी कि शेषफल मेरे भाई -1 बचा आपके पास, और उसकी पावर कितनी है 77, और प्लस में है 77 और अपोन में है 78। घबराने वाली कोई बात, सिंपल वे में काम चल रहा है। चलिए -1 की पावर 77, -1 की पावर आपको विषम है तो -1 ही बच जाना है ना, ओड है इसलिए एज इट रहेगा -1, इवन होता फिर प्लस हो जाती, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 77 और अपोन में आ गया 78। चलिए 77 - 1 इज इक्वल टू होगा आपके पास 76/78। 76 को डिवाइड करना है 78 से। अब फिर वही कंडीशन आ गई क्या, अब आप कहेंगे कि बताइए भैया रिमाइंडर क्या बचाना है, अब रिमाइंडर 76 बचना है, माइनस का 2 नहीं बचना है। वो तो पावर में जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास उस नंबर की कुछ पावर हो तो वहां इस चीज से बचने के लिए हम बहुत छोटी सी संख्या ले लेते हैं जो रिमाइंडर में माइनस बचती है, लेकिन यहाँ तो कुछ पावर है ही नहीं। तो अगर आप 76 को 78 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए ना भाई, तो रिमाइंडर मेरे भाई बचना है 76, क्योंकि छोटा नंबर है। तो आपके पास ऑप्शन थे 78, 76, 80 और 89, तो भैया मेरे भाई आंसर होगा ना 76। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल समझ पाओगे अगर आप ध्यान से समझोगे। ध्यान अगर यहाँ रहेगा तो समझोगे, अगर ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, इधर उधर भटक गए, अगर रास्ते से भटक गए तो भटकते ही चले जाओगे, मंदिर पर नहीं पहुंच पाओगे। आपको सवाल देखिए दिया गया था कि 77 की पावर है 77 प्लस 77/78, यानी कि इस पूरे नंबर को मैं 78 से भाग करना है, और भाग करके ये बताना है, क्या बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या बचना है, शेषफल क्या बचना है। बहुत इजी वे में आपको काम करते चलना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी वे से करने हैं भाई, है ना, क्योंकि सबको कवर करना चलेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है क्या भाई, अगर आपके पास डिवाइड होने वाला नंबर बड़ा है और डिवाइड करने वाला नंबर छोटा है तो वहां तो आप सिंपल वे में बता देंगे कि रिमाइंडर शेषफल क्या बचना है। लेकिन अगर ये नंबर जिसे आप भाज्य बोलते हैं ना, अगर वो नंबर छोटा है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं भाजक वो नंबर है बड़ा, बस यहाँ कंडीशन बचती है। तो उस कंडीशन में 2 रिमाइंडर बचते हैं। क्या, एक तो ये रिमाइंडर बचेगा, जितना भी नंबर उसमें करना है वो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 78 है 76 तो 2 की कमी है, माइनस का 2 बचेगा है। तो इसका प्रयोग तो हम तब करेंगे जब वो नंबर पावर में होगा, नहीं तो वही रिमाइंडर बचेगा जो वो संख्या है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी पावर थी इसलिए रिमाइंडर में मैंने बचा दिया -1 की पावर 77, और ये ऐसी चीज रखा मेरे भाई यहाँ तक। -1 की पावर आप 77 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाना है, प्लस का 77 है और अपॉन में 78। 77 से 1 माइनस किया 76/78, यानी कि 76 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 76 ही तो बचना है, माइनस में तो बचेगा नहीं क्योंकि पावर का कोई खेल नहीं है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मेरे भाई इस तरीके से आप पावर के जो नंबर होते हैं उनका शेषफल निकालेंगे, बहुत ईजी है। ध्यान से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से समझते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। वो भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब आप भी नौकरी पा जाएंगे। ठीक है, चलो तो 3 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तो आप कर भी चुके हैं ना, फिर करते हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। a प्लस बी के संभावित मान ज्ञात करने हैं। a प्लस बी आएगा देखो वहां पर ना, यदि 4a067b 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य का नहीं लगाना, पहले नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई नंबर है भाई 4a00067b। ये कह रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य हो रहा है 11 से। विभाज्य हो रहा है तो विभाज्य का नियम लगाएंगे भाई, घबराने की कोई बात नहीं। बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहा है ना। देखो ऊपर वाले जो सवाल मैंने किया था उसमें सिर्फ b की वैल्यू पूछी थी, यहाँ a और b की वैल्यू तो पूछी हम दोनों का सम भी पूछा है हमें, यानी कि a की जितनी वैल्यू निकलेंगे और b की जितनी वैल्यू निकलेंगे उन दोनों का सम निकालना है। सम का मतलब जो है ना, जोड़ा को आता है। चलिए
देखिए भाई, इसने कहा कि ये नंबर 11 से विभाजित है। विभाजित है तो मतलब सम और विषम का जोड़ निकालना पड़ेगा, यानी कि जो 1 + 2 = 3, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे, इनका सब निकाल लेंगे। देखो हाँ, ये भाई 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 मेरे ए से और बी, और ये आपका 4, 0 और 7, तो a + 6 + b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए मेरे भाई। 4, 0, 4 + 0 और +7। उसने कहा कि ये जो नंबर है 11 से विभाजित है। अगर ये 11 से विभाजित है तो उसका मतलब विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़ माइनस सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़, उनका माइनस निकालेंगे, और निकालने पे वो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 का रूल है ना, 11 का रूल में कोई दिक्कत हो आपके पास होने नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए कोड करते हैं। a + 6 + b माइनस ये आपका होगा 11 और इक्वल टू होगा भाई 0 या 11, है ना। 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है कोई। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a + b - 5 इक्वल टू, एक बार 0 ले लेते हैं पहले ना, एक बार 11 लेंगे, एक बार 0। a + b इक्वल टू आ गया 5। कोई दिक्कत वाली, ये तो पूछा ना मैं, a + b की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टाइम आई 5, जब मैंने 0 लिया। अब मैं लेता हूँ a + b - 5 इक्वल टू ले लेता हूँ 11। ठीक है, तो यहाँ से a + b इक्वल टू हो जाए 11 + 5। सिंपल वे में चल रहा है काम, है ना। ये तो मैं इस आसान तरीके से थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ, सॉल्व आपको तो फास्ट करना है, कंपटीशन में करना है फाइट। तो a + b इक्वल टू होगा यहाँ पर 16। चलिए देखिए, a + b की संभावित वैल्यू, जब मैंने 0 लिया तो 5 आया, जब मैंने a + b को 11 लिया तो 16 आ गया। तो वो संभावित वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन कहाँ लिखेगा, ये है ऑप्शन 5, 21, 16 और 11, है ना। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ से तो हमें 5 मिल गया, यहाँ से 16 मिल गया, यहाँ से 5 मिल गया, लेकिन दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन नहीं, उसने सारे वैल्यू पूछे कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं भाई, 5 यहाँ से निकले और 16 यहाँ से निकले, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर दोनों को ऐड कर दीजिए, तभी तो अधिकतम नंबर निकलेंगे। 16 और 5 कितने हो गए मेरे भाई, 21 हो गए। कभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारी वैल्यू पूछिए, तो सारी वैल्यू मिला के कितने हो सकते हैं, 21। अब इसमें 11 का रूल लगाया, तो वो रूल मैं आपको पहले बता चुका, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दे रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझाते चलेंगे भैया, बस आप समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए, 5 में चलते हैं। इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है, x इक्वल टू है भाई 164 की पावर है 169 प्लस 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 333 की पावर है 337, यानी कि 337 माइनस 727 की घात है मेरे भाई 726। अभी पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक बताना आपको। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, इकाई के अंक का बहुत ही सिंपल तरीका है। चाहे कितनी भी पावर, कितनी भी, चाहे पावर 1 लाख ही क्यों ना हो, 1 लाख, और चाहे अंदर बेस नंबर भी कुछ भी हो, आपको घबराना नहीं। अगर इकाई का अंक पूछा है ना, तो मिनट नहीं लगेंगे, सेकंड लगना है आपको निकालने में। ठीक, कैसे, देखिए आपको करना क्या है, ये जो आपको बेस नंबर दिया गया है, इसमें से सिर्फ इकाई का अंक ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इकाई का अंक, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, डरना नहीं है। इसके बाद जो पावर में नंबर मेरे भाई दिया गया है, पावर में जो नंबर दिया गया है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड, आपसे डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 खत्म, 9 को करेंगे 4 दूनी 8 खत्म, कितना बचा 1। वो जो बचा हुआ है, यानी जो शेष है उसे बचाना है बस आपको, और उसे इस इकाई के अंक के ऊपर लिख देना है प्लस।
यहाँ इकाई का अंक कितना है 3, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, एक बच्चा 17 हो गया, 4 चौक 16, फिर एक बच्चा, वो बचा हुआ यहाँ लिख देना है। माइनस इसमें इकाई का अंक कितना है 7, इसकी घात जो भी इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 3 बचे 32 हो गए, 4 8 32 खत्म, 6 4 एकम 4 कितने बचे 2 है मेरे। सिंपल वे में काम चल रहा है ना। हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर इकाई का अंक फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस पावर वाले नंबर में जो बेस नंबर है उसका इकाई का अंक ले लीजिए और जो भी संख्या पावर में दी गई उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो शेषफल बचेगा बस वो पावर में लिखा जाएगा। 1 बच रहा है 2 बच रहा है कोई मतलब नहीं, जो भी बच रहा है लिख दीजिए। 4 की पावर 1 करेंगे मेरे भाई 4, 3 की पावर 1 करेंगे मेरे भाई 3 और 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। 49 से इकाई का अंक निकाल लीजिए, कितना आ गया 9। ठीक है, इसमें से हमने इकाई का अंक निकाला कितना होगा 9। चलिए 4 और 3 हो गए 7 और 7 से 9 गया -2। ठीक है, लेकिन अंक थोड़ा ही माइनस में होगा है ना, प्रॉब्लम खड़ी होगी ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर प्लस आता मान लिया होता 9 - 7 तो प्लस का 2 बच जाता, इकाई का अंक प्लस का 2 आ जाता, लेकिन भाई यहाँ आ गया -2। अब इससे बचना है, देखिए घबराना नहीं, कुछ नहीं करना है बस। देखिए जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, मान लिया यहाँ पर लिख दिया 82, ये लिख दिया भाई, आप इसे माइनस करना चाह रहे हैं तो आप कैरी लेते हैं ना, उधार ले लेते हैं इधर से 1 तो 12 हो जाएगा, 12 से 7 के 5, वही तो काम यहाँ करना है। आपको इधर से कैरी लेना है, इसके पास में जो भी नंबर रहा होगा उससे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 17 से आप 9 माइनस करेंगे तो मेरे भाई बचेगा 8। क्या बचेगा मेरे भाई 8 बचेगा, 8 है ना। माइनस वाली कंडीशन में करना, प्लस में तो कुछ करना ही नहीं था। अगर प्लस होता फिर तो कुछ सोचना ही नहीं था, फिर तो आंसर आ जाना था, वो इकाई का अंक निकल गया था डायरेक्ट। लेकिन अगर ये अंक माइनस आ रहा है तो अंक आप माइनस में थोड़े रख सकते हैं। हाँ, आपको तो संख्या बनानी, उस संख्या में सारे अंक आ जाने चाहिए, उसमें माइनस थोड़े तो सारे प्लस के होते हैं, वो तो प्लस के अंकों से मिलकर तो संख्या बनती है। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो जो इधर छोटा नंबर है कैरी लेकर उसे +10 कर लेना है। 7 था 17 कर लेना, 8 होता 18 कर लेते और इसे माइनस करके जो भी आपका आंसर बचेगा वही इकाई का अंक हो जाना है। तो इस नंबर में इकाई का जो अंक है मेरे भाई कितना हो जाना है 8। ठीक है, ऑप्शन में आपको 8 मिलेगा और 8 को ही काट कर दिखा देना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये इकाई का अंक निकालने का तरीका था मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी 11 वाला ही है, डिवाइड वाला है, क्योंकि सारे नंबर सिस्टम पे चल रहे हैं। 5 अंकों की संख्या है हमारे पास 6 7 6 XY, 6 7 6 XY। चलिए 5 अंकों की संख्या होगी। ये जो संख्या है वो 3 7 और 11 से डिविजिबल है ना, यानी कि सबसे विभाजित हो रही है। 3 7 और 11 से विभाजित है, तो आपको 3x - 5y यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि x y निकल जाएगा फिर इसकी वैल्यू तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। x और y की वैल्यू ध्यान रखेंगे, निकल जाना है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो x और y निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर ये संख्या 3 7 और 11 तीनों से विभाजित हो रही है ना, तीनों से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर नहीं, बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करें, बड़े से बड़ा जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, 3 से भी 7 से भी और 11 से भी डिवाइड होता है। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर पहले सर्च करो और कैसे सर्च होगा वो निकलेगा मैं से निकाल के, यानी कि वो संख्या निकाल लीजिए, नहीं मैं से नहीं लेस निकालना पड़ेगा, छोटी से छोटी सॉरी, क्योंकि बड़ी से बड़ी तो बहुत बड़ी हो सकती है, हमें तो छोटी निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि बड़ी तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें निकालनी है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम।
ठीक है, इसका मतलब 3, 7 और 11, 3, 7 और 11 तीनों का एलसीएम निकालना है। देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, कुछ कॉमन तो आना नहीं। इसका मतलब इनका जो सबका लेसर हो जाना है वो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाना है। 7 या 21 गुना 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 23, 231 वो नंबर है। यानी कि इन सबका जो लेस है यानी कि एलसीएम है वो है 231। अब हम क्या करेंगे, इस 231 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ये नंबर में एक्स और वाई तो पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखो एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो उसका मतलब वहाँ मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, 99। अब 99 से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि वहाँ आना क्या है ना। देखिए क्या हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं 6, 7, 6 और यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 99, क्योंकि 9 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। अब हम करेंगे क्या मेरे भाई, ये जो हमने एलसीएम निकाला है इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। और देखो डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अभी तो बात समझने की, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम इसे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा नीचे वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 3, 7 और 11 से विभाजित होगा। क्योंकि रिमाइंडर 0 बचाना है तो रिमाइंडर को 0 करने के लिए वो नंबर इसमें से माइनस करेंगे और माइनस करते ही वो नंबर आ जाएगा जो इन सबसे डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है ना, आएगी समझोगे तो दो समझ में आएगी। चलिए चलते हैं, 231 दिया ज़्यादा हो जाएगा, 2 चलाते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 से 2 गया 4, 7 से 6 गया 1, 6 से 4 गया 2, ऊपर से गया 9। ठीक है भाई, 9 से चला के देखते हैं, चलेगी बात तो ठीक है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 9 दूनी 18 और 2 20, चल गया भाई काम। चलिए 9 से 9 गया 0, 14 से 7 गया 7, बस कुछ नहीं 70 ही बचा है, ऊपर से क्या लेंगे 9। सही चल रहा है काम, भाग है, मैं इजी वे में कर रहा हूँ, फास्ट करना। 2, 3 बार चला लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 693, 9 से 3 गया 6, कैरी लेंगे 10, 10 से 9 गया 1, 16, इससे अगर टेबल नहीं चलेगा 16। देखिए अगर हम इस नंबर से 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 0। अगर यहाँ शेषफल 0 बचेगा तो उसका मतलब जो नंबर घटाने के बाद आएगा वही तो वो नंबर है जो 3 से 7 से और 11 से तीनों से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि इनका हमने जो एलसीएम लिया है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। अगर उससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर को इस संख्या से घटाने पे हमें वो संख्या मिल जाएगी, कौन सी, जो 3, 7 और 11 तीनों से डिवाइड होगी, है ना। बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए घटाते हैं, यहाँ पर 6, 7, 6, 9, 9, 16 कम कर दीजिए, -16 है। 9 से 6 गया 3, 9 से 1 गया 8, 6 का 6, 7 का 8, तो वो संख्या है मेरे भाई 67,683। 67,683 होगा, यहाँ लिख दो भैया, है ना। 6, 7, 6, 8, 3, तो x की वैल्यू होगी 8 और y की वैल्यू होगी 3। x की वैल्यू होगी मेरे भाई 8 और y की वैल्यू होगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3। इसी वे में चल रहा है काम, बहुत ध्यान रखना। मैंने किया क्या है, देखिए मैंने किया पहले ही समझ लीजिए। एक्चुअली मैंने सवाल किया था कि 5 अंकों की संख्या है, ये जो संख्या है ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो उसकी वैल्यू निकालिए। उसकी वैल्यू का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो तो यहाँ तक आप फाइंड कर ही लेंगे। अब अगर ये नंबर 3 से 7 और 11 से विभाजित है तो उसका मतलब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। अगर ये नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब वो इनसे डिवाइड होगा। तो मैंने 3 का 7 का और 11 का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद अब हमें क्लियर नहीं है कि हाँ क्या अंक आएंगे, तो हमने उनकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 रखने के बाद 231 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या बचा 16 है।
उस शेषफल को इस संख्या से माइनस कीजिए तो शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर वो होगा जो 3 से 711 से विभाजित होगा। तो इस नंबर से आपने 16 माइनस किया तो वो नंबर आया 676 यानी कि 67,683 वो नंबर है जो 3 से 711 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ रखने से आपको x की वैल्यू मिल गई 8, y की वैल्यू मिल गई 3। यहाँ पर रखेंगे 3 गुणा 8, 3 8 24 और 5 दिया 15, 24 में से 15 घटा देना तो आपका जो आंसर है मेरे भाई 9 आ जाना है। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम में अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया, मेरी एक वीडियो और भी है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ये बताए। और ध्यान रखना ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पिछले एग्जाम्स में आए, चाहे वो एग्जाम रेलवे का रहा हो, SSC का रहा हो, बैंक का रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे मेरे भाई। तो ध्यान से इन सभी सवालों को समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो तो यहीं समाप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है ना, और औरों को भी प्रेरित करें मेरे इस चैनल को शेयर करके। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपने अपने द्वारा जो वीडियो बनाए गए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।